आप भी गई चुड़ैल। सॉरी हसीना। हाँ एनीवे प्रसाद। ओए लो। ध्रुव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हसीना की आवाज को वो अच्छे से जानता था, पर अजीब बात यह थी कि हसीना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो चुपचाप एक जगह स्तब्ध खड़ा था। वो भारी कदम और हसीना की बढ़ती आवाज से उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे उस अंधेरे के अंदर वो गुम बस ध्रुव को देख रही थी, उसे घूर रही थी। इतने में किसी ने ध्रुव का सर पीछे से पकड़ा और उसका सर सामने के रखे टब में डुबो दिया। छोड़ो मुझे। नो। कौन सी भूतनी है भैंचोद इस बार? हसीना, हसीना, इनफ। He is not one of your dolls जो तुम्हारे पास होती थी when you were stuck in the secret room. Now be a good girl and leave him. इंसान एक खिलौना ही तो होता है यदि ये जाएगा दूसरा आएगा। हसीना, You are no fun मायादी। है संभालो अपनी बॉय टॉय को। Let's play a little, shall we? बस फौरन सारी आत्माओं को मुक्त कराओ, फिर मुझे भी मेरे अकेलेपन से तुम्हें ही मुक्ति दिलानी है ना मेरा गुड्डा? now leave. भाई साहब, बेगूसराय के कोठों से ज्यादा ठरक तो इस हॉस्टल में है। आई स्वेयर। थैंक यू बड़ी भूतनी जी, आपने बचा लिया, वरना आज तो आपकी पागल बहन। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, माया ने अपने पंजे नुमा हाथों से उसकी गर्दन जकड़ी और उसे हवा में उठाते हुए हसीना के बाथरूम के दीवार पर पटक दिया। बाथरूम पर रखे शीशे जमीन पर गिरकर टूट गए। इस बार सिर्फ ये कांच तोड़ा है, अगली बार मेरी बहन को पागल कहा तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। Am I understood? Yes of course. आशी के साथ तो अंधेरे में छोड़ा तीर निशाने पर लग गया, पर लगा कैसे? You don't have the slightest clue. Am I right? वो टीवी पे मूवी 10-year-old को सेक्स एजुकेशन देने से। God, give me a break. Preet Nagri is like a hell for the tormented souls. And वो अपने ही बनाए एक शिट होल में ट्रैप्ड हैं, और ये शिट होल्स ट्रिगर होते हैं through their own guilt and fear. And उनके लिए it plays a loop, you know, like a broken record. बट आशी की असली कहानी तो कुछ और ही थी। क्या बसड़ है भाई ये? The reality is always far from pretty. Too much to take. Almost unbearable, you know. तुमने जब आशी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया, उसके दर्द को समझा, तभी तुम उसको उसके डर से निकाल पाए। पर ये हर बार इतना आसान नहीं होगा। You मेंशन नॉट मैडम माया, हम लड़कियों की फीलिंग बराबर समझते हैं। Is that so? और लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? वो हम वैसे लड़के नहीं है माया जी। Let's see, तुम लड़कों को कितना समझ पाते हो? Oh God, this pain. ये कौन बच्चा इतनी जोर से हंस रहा है? और ये शरीर ऐसे टूट सा रहा है जैसे तिहाड़ जेल के मजदूर जितने पत्थर तोड़ कर आया हूं। दादा। कौन है वहां? गॉड, बाहर जाकर देखता हूं कहीं रूपाली अकेले तो नहीं है। ये किसकी आवाज है? रूपाली, रूपाली, कहां हो तुम? गॉड, जस्ट शट अप, शट अप। हर्षित के इतना चीखते ही सब शांत हो गया।
हर्षित अपनी बीवी रूपाली को ढूंढने के लिए ड्राइंग रूम से अपने कमरे की तरफ गया। उसे अभी भी एक नटखट से बच्चे की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी, पर इस कॉटेज में उसे पहली बार ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। हर्षित ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा, वो देखने के बाद उसका कलेजा मुंह को आ गया। रूपाली! रूपाली! क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बीवी को, छोड़, छोड़ उसे। तूने बहुतों की जान ली है, पर इस बार। हर्षित ने अपने टेबल पर रखी गन से उस आदमखोर आदमी पर गोलियां चलाई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हर्षित की तरफ मुड़ा। हर्षित की बीवी की लाश पेट से फटी हुई उसके सामने पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। हर्षित की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने आदमखोर आदमी पर अपने बंदूक में रखी सारी गोलियां चलाई, पर वह अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए हर्षित तक आ गया। बाहर जोर की बिजली कड़की और उस बिजली में हर्षित को उस आदमखोर का असली चेहरा सामने दिखा। तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया रे? तुम्हारा चेहरा? नो, इट कांट बी। तुम मेरी तरह कैसे दिख सकते हो? तेरी बीवी को भी भरोसा नहीं हुआ था, पर ये दे, तेरी बेटी को मैं ले आया। मेरी बेटी? हर्षित ने आदमखोर आदमी के हाथों पर देखा तो एक अजन्मा बच्चा आधा खाया हुआ उसके हाथों में रखा था। गॉड, दैट वाज हॉरिबल। कौन है ये भाई साहब? ध्रुव, ध्रुव। He was the प्रसाद भागता बौखलाया सा चिल्लाते हुए हसीना के कमरे के अंदर चला गया। ध्रुव, अरे ध्रुव, गांडू साले, बचा मुझे। ध्रुव तुरंत कमरे के बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि प्रसाद उनके ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ पैर फूले हुए थे, आंखों में खौफ दौड़ रहा था। सांसों की तेजी और माथे के बहते हुए पसीने को देखकर ध्रुव समझ गया था कि हो ना हो प्रसाद का पाला प्रेत नगरी के किसी एक भूत से पड़ा था। ध्रुव ने उसे कंधों से संभालते हुए कहा, प्रसाद? राक्षस, राक्षस था वो। ध्रुव भाई, बचा ले मुझे। बेटा देख, यहाँ कोई नहीं है, अब शांत हो जा। भूतिया साले, मुझे शांत रहने को मत कहे। बहनचोद, किस नर्क में लाया तू? अभी वो भूत मुझे खा जाता तो हमारी तो हस्तियां तक नहीं बचती। ये यहाँ क्या कर रहा है? माया ने ध्रुव को गर्दन से उठाया और कमरे की दीवार पर धम से पटका। जवाब दो। गर्दन, प्लीज। वो भूतनी जी, हम सोचे कि प्रसाद आ जाएगा तो हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और जल्दी सबको मुक्ति भी मिल जाएगी। क्या लोड़ो आदमी हो क्या? कितनी लड़कियां वहां बनारस में हमारे नाम के सिंदूर लगाए गंगा घाट पे हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जानते नहीं क्या? और हमें बनाएंगे बलि का बकरा। तो ध्रुव को कोसते कोसते प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी तेज सांसें थम गई। उसके ठीक पीछे हसीना मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके सुर्ख होठ में हल्की सी मुस्कान भरते हुए उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात बाकी है। हसीना की खूबसूरती को देखकर प्रसाद कुछ नहीं कह पाया। वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा था तुमसे, यहाँ तुम्हारे अलावा किसी का आना अलाउ नहीं है। पर अगर ये बेवकूफ भी इस जगह को देख सकता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी तुम्हारे साथ रूम नंबर 13 में सोएगा वो यहाँ तुम्हारे साथ प्रेतों की दुनिया में आ जाएगा। पर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। Not many people knows about this dimension, and that's how we would like to keep it. Don't worry, Di. I will take care of it. हसीना के इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लग रहा था कि वो कह रही हो कि आज प्रसाद इस प्रेत नगरी से वापस नहीं जा पाएगा। I'm so sorry. Let him go, please. Please, please. If you have to, मुझे रख लीजिए। प्रसाद को छोड़ दीजिए। He's of no use to you anyway. But that's just it. प्रेत नगरी को अभी तुम्हारी जरूरत है। But this useless friend of yours, he's disposable. Oh, I can put him to some use. प्रेत नगरी के अंधेरे और मेरे अकेलेपन को कब से एक साथी की जरूरत थी। Just tell, you are busy, sweetheart. हसीना, माया जी प्लीज, आप तो तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए ना? obviously. Fine. प्रसाद can go back from here. दी, अगर तुमने डॉक्टर हर्षित को यहाँ से निकलने में मदद की तो 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। तब तक प्रसाद हसीना के साथ ही रहेगा। What? see you soon, handsome. ये कहकर माया और हसीना उसके सामने से प्रसाद को लेकर गायब हो गई। प्रसाद! प्रसाद! ध्रुव की आंखें खुलते ही उसने अपना पसीने से तरबतर शरीर देखा। आसमान में चमकते हुए सूरज ने इशारा कर दिया था कि सवेरा हो चुका है। ध्रुव ने प्रसाद के शरीर की तरफ देखा। वो उसे उठाने की कोशिश में लग गया। प्रसाद! प्रसाद! अबे हरामी, उठना प्लीज। प्रसाद! वो अब नहीं उठेगा। सर आप? मैं नहीं तो और कौन? अब हटो, मुझे देखने दो। पल्स तो चल रही है, पर अगर 48 घंटे में तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो शायद अपने दोस्त को टाटा बाय बाय बोल देना। आपको इन सब के बारे में पता था? मैं यहाँ बरसों से हूँ बेटा। इस हॉस्टल की हर आहट से मेरे दिल की धड़कनें वाकिफ है। तो आपने आज तक कुछ किया क्यों नहीं? बेटा, बदकिस्मती की प्रेत नगरी को 20 साल का एक लौंडा लपाड़ा ही देख सकता है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना जान लो, हसीना और माया 2 बहनें हैं। सालों पहले उन दोनों की मौत उस गर्ल्स हॉस्टल में हुई थी। उस जमीन पर जब भी कुछ बनाने की कोशिश की गई है, तब कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये कमरा नंबर 13 भी मनहूस है। ये इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का दरवाजा है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, मुझे बताइए कि मैं कैसे डॉक्टर हर्षित के बारे में पता लगाऊं। इस जमीन के राज इन हॉस्टल की बरसों पुरानी दीवारों में ही छुपे हैं। बस कोई ध्यान से सुनने वाला चाहिए। रीड द रूम सर। यहाँ थीम हॉरर चल रही है और आप कॉमेडी कर रहे हैं। बेटा, बाप से बकचोदी मत करो, वरना बाप बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। सॉरी सर। हाँ तो बरखुरदार, डॉक्टर वी की किताब तो है ही तुम्हारे पास, तो अब पढ़ाई में भी जुट जाइए। आपको कैसे? डायलॉग रिपीट करने की आदत नहीं है मुझको। ओ हाँ, हॉस्टल, आहट, धड़कन, गॉट इट। मेंशन नॉट सर जी। हमने रिवाइंड कर लिया सब। डॉक्टर वी, बुक, राइट, निकलते हैं सर। सी यू नेवर। ध्रुव तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे से नागेश मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो कहानी का रुख उसने बिल्कुल वैसे मोड़ दिया जैसे वो चाहता था। रूहों की चीखें अभी तक कानों में पड़ रही थी और अगले ही पल कमरा नंबर 13 के खुद ब खुद बंद होने की आवाज भी उसे सुनाई दी। पर ध्रुव इस बार रुका नहीं। वो भागा ताकि वो उस किताब को ढूंढ सके। वो किताब गई कहां? हट बहनचोद। अब इस आदमी का पता लगाए तो लगाए कैसे? वो किताब भी नहीं मिल रही है। भगवान, सर फटने को है। भोलेनाथ, बस इस बार बचा लो। गंगा घाट पे बैठी एक एक लड़की की कसम, माल को फूकना तो दूर, छोटी उंगली तक से ना छोड़ेंगे। ये आवाज कौन है वहां? ध्रुव,
साला प्रसाद की फाड़ हो गए। रुक, तेरी गांठ से सारी जल खत्म करते हैं आज। प्रसाद ने चारों तरफ देखा। एक अजीब सी बदबू थी उस जेल में। लोहे की सलाखें मानो चीख रही हो। चारों तरफ अजीब से जानवरों की तरह लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पर जिस कैद में वो था वहां ऐसा लग रहा था मानो वो जगह नर्क का दूसरा रूप हो। हल्की सी रोशनी में उसे दीवार की तरफ एक आदमी दिखा जो प्रसाद की तरफ पीठ किए बैठा था। वो जानवरों की तरह कुछ चबाए जा रहा था। अजीब जानवर है। भाई साहब, आपको पता है हम कहाँ हैं? वो जानवर नुमा आदमी प्रसाद की तरफ मुड़ा। उसे देखते ही प्रसाद का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में अभी भी एक अधजन्मे बच्चे की लाश थी जिसे वो अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर खा रहा था। दांतों से टपकते हुए खून को देखकर प्रसाद का कलेजा मुंह को आ गया। माँ की चूत, कहाँ फंसा के चला गया रे? पूरी 50 विधवाओं की हाय लगेगी तुझे। भोलेनाथ बचा लो मुझे, बचा लो। लावण्या जी, लावण्या जी। Stop shouting. You're not in a park. सॉरी, कहाँ ढूंढूं अब मैं इनको? वो डॉक्टर वी की बुक भी उन्होंने ढूंढी थी। हो सकता है उनको कुछ पता हो उसके बारे में। ध्रुव लाइब्रेरी के एक कोने में भागता हुआ लावण्या को ढूंढने लगा। उसे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बीतते पल के साथ ध्रुव की धड़कनें तेज होती जा रही थी। प्रेत नगरी के आत्माओं की आवाजों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। अगर जल्दी से जल्दी ये नहीं मिली तो। इतने में ध्रुव किसी से टकराता है। चलने की तमीज नहीं है तो घर पर बैठो। ओह गॉड, व्हाट द हेल। खूबसूरत लड़की मिली नहीं कि बस मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे भाई, गुंडागर्दी साइड में रखिए 2 मिनट। पहले मेरी बात सुनिए। मुझसे आपकी वो किताब खो गई है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ध्रुव पीछे मुड़ता है। देख लीजिए मैम, ये मैडम चिल्लाई है इस बार। तुम जैसे आदमी को देनी ही नहीं चाहिए थी बुक। देखिए, अभी हमें आपकी बहुत जरूरत है। समझ लीजिए, जिंदगी और मौत का सवाल है या मौत और मोक्ष का। आप व्हाटएवर। क्या बकचोदी लगा रखी है सुबह सुबह? हमें डॉक्टर हर्षित के बारे में जानना है। इतना सुनते ही लावण्या के हाथों में रखी किताबें जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ध्रुव की तरफ नम आंखों से देखा और पूछा, What do you know about my grandfather? आपके ग्रैंडफादर? Yes, and he's fucking monster. राम राम, मरे हुए लोगों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। आधे मरे हुए ही सही। तुम थोड़े से चूतिया हो क्या? पूरा जिंदा है वो दरिंदा। लावण्या, listen to me. I need every fucking detail. You understand? Now tell me. What's your tone, mister? Do you know we are not friends, right? I'm sorry, but please try and understand, लावण्या। प्रसाद मेरी वजह से कहीं फंस गया है, and one and only Dr. Harshit can help us. Don't try and prank me. I know तुम already सब कुछ जानते हो मेरे नाना जी के बारे में, और ये सब तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे हो ना? You've got it all wrong, लावण्या। मैं कुछ नहीं जानता। In fact, मुझे सिर्फ तुम्हारे नाना जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। Oh, you are one of those fool who think मेरे ग्रैंडफादर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोई रिसर्च कर रहे थे। एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है वो आदमी। अच्छा है कोमा में सड़ रहा है वो। कोमा में? तुम्हें वो किताब चाहिए थी ना? I have every story stored in my brain. भूत बनकर क्या खड़ी हो फिर? Tell me, damn it! नहीं बताऊंगी। None of this matter to me. ना तुम, ना तुम्हारा वो एकदम जीरो फ्रेंड। Also, whatever the reason is, तुम्हें कहानी का हीरो बनने का शौक है तो तुम बनो। I prefer to be the villain anyway. और तुम्हारी माँ? उन्हें और कितने विलन्स झेलने होंगे अपने घर में? You don't know my story and you have no clue how my mother's childhood was. किसी और को जाकर सुनाओ अपनी ये स्टोरी। That is my point, लावण्या। I have some information about him. Maybe I can help your mother. क्या पता इन सबके बीच उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाए। She deserves this much. One time, and you will not say anything to anyone.
वरना मैं तुम्हारा वो हल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये बात है आज से ठीक 55 साल पहले की, जब मेरी माँ कुछ 3 या 4 साल की थी और नानी प्रेग्नेंट थी अपने दूसरे बच्चे से। He was the best neurologist in this town, and in fact, Dr. V. Raichand hired him because he was the youngest and the best at what he did. उन्होंने वी रायचंद के साथ मिलकर इस असाइलम के कई लोगों को ठीक किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वी रायचंद also asked him to be part of his top secret invention. ये वी रायचंद है कौन और क्या था इनका ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन? I don't know, but नाना जी कई महीनों तक घर नहीं आए। उनके प्रोजेक्ट में उन्हें शहर से पूरे वक्त बाहर रहना था। उन दिनों एक खबर भी फैली हुई थी कि शहर में कोई आदमखोर है जिसने कई लोगों को मारकर खा लिया है। नानी ने मेरी माँ की सेफ्टी के लिए उन्हें अपनी माँ के पास छोड़ दिया था और खुद केयर टेकर वगैरह के साथ घर पर थी और नाना जी का इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर आई वो काली रात। कौन है वहाँ? नलिनी, मैं हूँ हर्षद। दरवाजा खोलो यार, बहुत बारिश हो रही है। अरे आप आ गए, रुकिए मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। कैसे हो आप? आपको पता भी नहीं है मैंने आपको कितना याद किया। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, भगवान की दया से हमें एक और लड़की होने वाली है। मैं आपको बताने ही वाली थी, पर आप इतनी दूर थे कि खैर, अभी 4 महीने ही हुए हैं। किसका बच्चा ये? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे जाने से पहले ही I told you that I might be pregnant। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा, मुझे धोखा नहीं दिया? मेरी पीठ पीछे तो किसके साथ मुंह काला करा रही थी? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? चुप, एकदम चुप। साली, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हर्षित, मेरा हाथ, प्लीज लीव मी। सच बता, ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? हर्षित, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नशे में हो? तुम्हें कैसे याद नहीं? साली, मुझसे सवाल लड़ाएगी तू? रोक तो। हर्षित, ये क्या कर रहे हो तुम? हर्षित, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। सच बता, ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? हर्षित, आई एम नॉट लाइंग, ये हमारा बच्चा है। साली झूठ बोलती है। हर्षित, मेरा भरोसा करो, ये हमारा बच्चा है। हर्षित, सच बता, ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? हर्षित, तुम्हारे मारने से सच नहीं बदल सकता। ये तुम्हारी बेटी है हर्षित। झूठ, मुझसे झूठ बोलेगी? हाँ, मुझसे झूठ बोलेगी। अभी बताता हूँ तुझे मैं। जब तक नहीं बताएगी तब तक नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस आदमी ने नानी को किसी जल्लाद की तरह मारा। तब तक मारता रहा जब तक उनके पूरे शरीर का पूरा खून जमीन पर नहीं बह गया हो। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से नानी एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड डाइड ऑन द स्पॉट। पर जब पुलिस आई और उन्होंने जो देखा वो सबसे भयानक नजारा था। ऐसा क्या देखा उन्होंने? जब 2-3 दिन बाद उनके घर की बदबू लोगों को परेशान कर दी, आस-पास वालों ने पुलिस बुलाई। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो वहाँ नानी की लाश पड़ी हुई थी। उनके पेट को चीरकर उनके अजन्मे बच्चे और कोक को खाते हुए मेरे नाना मिले। द कैनिबल मैन ऑफ 90s, डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी। What? I told you, he was a monster। वो तब से जेल में बंद है जब उन्हें फांसी होने वाली थी, और एक रात अपने आप बेहोश हो गया और तब से कोमा में है। मेरी माँ पर इसका बहुत बुरा सदमा पड़ा। She got bullied so much that she changed her identity, country और ना जाने क्या क्या। पर है तो वो अपने बाप की बेटी। खून का रिश्ता आखिर कोई कितना झुटलाएगा। I'm really sorry। Doesn't matter। अब तुम मुझे बताओ, कैसे ये आदमी तुम्हारे दोस्त की जान बचा सकता है?
I have no clue. लगता है तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। जो कहानी मुझे पता चली है उसके बाद मुझे लगता है कि उस जैसे राक्षस को प्रेत नगरी से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें लगता है बरखुरदार, सच के कई रूप हो सकते हैं। तुमने कौन से रूप के बारे में जाना? आपको पता था कि प्रेत नगरी क्या है? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्या मतलब है आपका? दिस प्लेस इज माई होम। भूत हो या इंसान, सबकी खबर रखता हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी ने सालों पहले यहाँ काम किया था, जब यह पूरी जगह असाइलम हुआ करती थी। He helped everyone a lot। बस उसने एक गलती कर दी। क्या? Maybe this will help you। अब जब प्रेत नगरी जाओ इसे लेते जाना। ये चाबी है वहाँ की जहाँ तुम्हें जाना है। ध्रुव ने वो चाबी अपने हाथों में ली और उसे देखता रहा। क्या था इस चाबी का राज? ना वो ध्रुव जानता था, ना ही वो नागेश से पूछ सकता था। इन सारे सवालों का जवाब उसे कहीं मिलेगा तो वो बस एक ही जगह थी, प्रेत नगरी। रात हो चुकी थी। आर्यन इंटरनेशनल के आसमान पर काले बादल घिर चुके थे। यही अपने हाथ में चाबी लिया ध्रुव अभी तक बैठा था, इस उम्मीद में कि बढ़ते अंधेरे के साथ उसके लिए प्रेत नगरी के दरवाजे खुलेंगे। सारे प्रसाद, ना हम तुमको उधर लेके जाते ना कोई दिक्कत होती। अब किसी भी तरह तुमको उन भूतों की दुनिया से निकालना होगा, वरना दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे हम। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, पर आंखों में नींद ही नहीं थी। बार बार उसके जहन में यही चल रहा था कि प्रसाद ठीक होगा या नहीं। बाबा के प्रसाद के बिना लगता है कि ये लोग नहीं आने देंगे। क्या बकचोदी है यार। ध्रुव, ध्रुव उठ बे हरामी, उठ। प्रसाद भोसड़ी के। अरे छोड़, तेरे हरम की भूतनियों में से एक नहीं हूँ जो छिपक रहा है। छोड़ मुझे, हट। हरामी, हमें लगा था कि कहीं उन लोगों ने प्रसाद फ्राई बना के खा न लिया हो। अगर तू यहाँ से जल्दी लेकर नहीं गया तो बाकियों का पता नहीं, वो जानवर मुझे जरूर खा लेगा। मतलब? ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये हरामी, तुम हमको वो भूतनी के साथ छोड़कर गए, वो दोनों हमको इसके साथ जेल में बंद कर दी। फिर क्या? हम पहले तो बहुत डरे, फिर हमने इसके साथ डील की। अगर ये हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगा तो हम इसको मुक्ति दिला देंगे। भोसड़ी के लप्पू आदमी, पागल हो गए हो? हमें खुद नहीं पता कि इसको मुक्ति कैसे दिलाए। हाँ बिंटू भैया, हमें ना दोनों भूत भगाओ मुक्ति दिलाओ.com से हम बोले थे ना आपको, हमारा दोस्त आ जाएगा। ये लीजिए, पकड़िए उसको, पकड़िए, यही आजादी देगा आपको यहाँ से। हरामी, पागल हो क्या? हमको खा गए तुम? अबे तुम यहाँ के देवता हो, तुमको नहीं पता? हमारी सारी भूतनियों से सेटिंग हो गई है रे। तुम हमें मोक्ष दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। वाह पिंटू भैया, आप तो जल्दी सीख गए। साले, तुमको लेकर आना ही गलत था। अब हम इसको मुक्ति कैसे दिलाएं? अरे जैसे आशी को दिलाई थी। मुझे भूत खबरी से पता चला है कि तुम भूतों का हाथ पकड़कर उनको जन्नत दिखा देते हो। चलो उसका हाथ पकड़ो। पिंटू भैया, अब हाथ दीजिए इनको अपना। अरे यार, आपका डिनर वाला हाथ नहीं भैया, वो राइट वाला। ध्रुव ने उसके आधे खाए हुए हाथ को देखा। उस आदमखोर आदमी ने खुद को भी आधा खा लिया था। उसका पूरा चेहरा सड़ चुका था और हाथ के मांस बाहर आ गए थे। ध्रुव ने उस आदमी का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली। कुछ हुआ? बत्ती जली? सर पर सवार रहोगे तुम? ध्रुव कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, पर इस बार माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। ये क्या हो रहा है बे? हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे परफॉर्मेंस प्रेशर है पिंटू भैया। आप अपना हाथ देकर रखिए, देखिए कैसे आपको 2 मिनट में मुक्ति दिलाते हैं। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर दोबारा कोशिश की, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने प्रसाद से कहा, तू सच सच बता, क्या डील की है तूने? अरे हमको लगा तुम आओगे और मुक्ति दिला दोगे, तो हमने कहा था अगर ये हमारा कीमा पाव बना के नहीं खाएंगे तो मुक्ति दिलाएंगे, वरना
वरना क्या? वरना हम और तुम दोनों आज रात इनका डिनर बनेंगे। क्या? साले हरामी कुत्ते, तू पागल है क्या? भैंचोद इसके हाथ लगे तो दादाजी को हमारी अस्थियां तक नहीं मिलेगी। चुप, एकदम चुप। दो जिंदा लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ। भूत हो तो बदतमीजी करोगे? अभी तुमको पता है इस प्रेत नगरी में कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। यहाँ की सुबह की हेडलाइंस भी थी। पिंटू भैया से पूछ लो, अंतड़िया खाते खाते पेपर में पढ़े हैं। इंसान बना आत्माओं का मसीहा। भगवान जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में तुमको यहाँ ले आए थे। देख, जो सोचना है जल्दी सोच। इससे पहले पिंटू भैया हमें मैकडॉनल्ड्स की हैप्पी मील समझकर हम पे कूद पड़े और कल सुबह की अखबार में भूतों की मसीहा की रेसिपी छपी हो। बोला ना, जब दो इंसान बात कर रहे हो भूतों को नहीं बोलना चाहिए बीच में। बहुत हुई आज के लिए, इतनी हंसी ठिठोली जोकर। उस आदमखोर ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे जेल की दूसरी तरफ पटक दिया। वही प्रसाद किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ ही था कि इतने में आदमखोर इंसान ने उसकी गर्दन दबोच कर कहा, आत्माओं का मसीहा, ये जो खुद को भी नहीं बचा सकता। अरे पिंटू भैया छोड़ दीजिए हमें, हम साथ में 3 पत्ती खेलेंगे। आपके लिए आदमियों का स्वादिष्ट गोश्त और वो क्या होता है औरत का, हाँ, बढ़िया चिकन ब्रेस्ट बनवाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। अबे ध्रुव, अबे कुछ करो बे, वरना आर्यन इंटरनेशनल की कन्याओं का होने वाला पति आज बेगानी शादी में शहीद हो जाएगा। अबे डॉक्टर छोड़ उसे। ध्रुव ने कहकर आदमखोर इंसान का हाथ पकड़ लिया। प्रसाद ने किसी तरह उस आदमखोर इंसान का दूसरा हाथ पकड़कर दूसरी तरफ फेंका ही था कि अचानक ध्रुव, ये रोशनी, सफेद चमचमाती रोशनी ने पूरे प्रेत नगरी को घेर लिया और अगले ही पल तीनों उस चमचमाती रोशनी के अंदर समा गए। इसकी आँख, ये कैसी जगह है? और ये पिंटू भैया कहाँ गए? ऐसा लग रहा है जैसे 100 जिंदा तार एक साथ शरीर के अंदर डिस्को कर रहे हो। यार, ये कैसी अतरंगी जगह है जहाँ कोई रंग ही नहीं है, बस एक सफेद कमरे में बंद है और दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। अबे चोदू अंडे, हम लोग तेरे पिंटू भैया के कॉन्शियस के अंदर है, वो जगह जहाँ उनका गिल्ट कैद है। अबे ज्ञान चुनना बंद करो और तुम बस हमको वापस हॉस्टल भिजवाओ कैसे भी। तुम अपनी बकचोदी बंद करोगे तो हमको समझ में आएगा ना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी कोमा में है तो इसकी आत्मा प्रेत नगरी में कैसे हो सकती है। भाई, तुझे कोई आवाज आ रही है? इतनी शांति की आदत नहीं है, इसलिए कान बज रहे हैं तेरे। गांडू, ध्यान से सुन। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हो। उस तरफ देख, वहाँ शायद कोई दरवाजा है और कोई आदमी भी है। चल 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 देखते हैं। ध्रुव और प्रसाद एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके थे जहां दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक रंग के, सफेद। जितना दोनों भाग रहे वो सफेद दुनिया उतनी फैलती जा रही थी। उन्हें दूर से एक आदमी नजर आ रहा था जो एक लाल रंग के दीवार को नीले रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, पर उस लाल रंग की दीवार पर वो नीला रंग चढ़ ही नहीं रहा था। दोनों लड़के किसी तरह भागते भागते उस आदमी के पास पहुंचते हैं। भैया जी, आपको पता है हम कहाँ हैं? Nobody is here, nobody is here. It's all in your head. Keep beating the wall. रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। भैया, आप हमें सुन सकते हो? You need to paint this wall by tonight. Don't listen to them. Don't listen to them. अरे चाचा बताओ तो सही, हो कौन? अरे दीवार का है रंग रहे हो? बोलो तो हम भी हाथ बटा दें। ये कहते ही प्रसाद ने उस आदमी के हाथों से पेंट का डब्बा लेने की कोशिश की, पर जैसे ही प्रसाद ने उसे हाथ लगाया, उसके सामने खड़े आदमी ने प्रसाद का हाथ मरोड़ा
और उसे जमीन पर पटक दिया। इस पेंट को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तो आपकी मदद कर रहे थे बस। हर्षित कुलकर्णी? हर्षित ने तुरंत प्रसाद की गर्दन छोड़ी और ध्रुव की तरफ पलटा। हर्षित आज भी कोई 25-30 साल का जवान आदमी लग रहा था, पर उसकी आंखों को देख के लग रहा था जैसे वो सदियों से सोया ना हो। उसकी आंखें इतनी लाल थी। उसके हाथों में पेंट लगा हुआ था। जिस दीवार के सामने वो तीनों खड़े थे उसमें से आग की तरह गर्मी आ रही थी, और वो लोगों के चीखने की आवाजें इतनी तेज थी कि मानो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। आप डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी हो ना? तुम दोनों कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें भी उसी ने भेजा है ना? सच सच बताओ। हम आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन हम हैं कहाँ? ध्रुव ने जैसे ही ये बात कही, हर्षित ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, पागल बना रहा है तू मुझे? सच सच बता, उसी डॉक्टर ने भेजा ना तुझे? क्या? कौन सा डॉक्टर? ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही उस डॉक्टर को। उस हरामजादे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तेरी लाश के जाने के बाद ही वो मुझे यहाँ से रिहाई देगा। अरे छोड़िए उसे, छोड़िए। प्रसाद किसी तरह ध्रुव को हर्षित से छुड़ाता है और कहता है, अरे देखिए भैया, आप जो भी हैं, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है हम कोई खुशी खुशी तरह हैं? हम तो सिर्फ पिंटू भैया की मदद करने आए हैं ताकि वो हमारे डिनर ना बना के खा लें। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे आदमखोर रूप से मिले थे? अरे यही तो आपसे हम तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप है कि हमें ही मारने पर तुले हो। आई एम सॉरी। ये चीखती हुई आवाजें सालों साल तक अगर सुनते रहो तो इंसान, I can't stop their voices and it's annoying me. ध्रुव ने हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ये किसकी आवाजें हैं? I don't know. मुझे खुद नहीं पता कब उस जानवर में तब्दील हो गया मैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं विराज से पहली बार मिला था उस असाइलम में। मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, मेरी बीवी नलिनी और मेरी एक बेटी भी थी, और मेरा एक बच्चा भी होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन विराज ने मुझे अपने घर पर बुलाया। You are such a funny person, हर्षित। सच में मुझे खुशी होती है कि मेरे असाइलम के पेशेंट को इतना होनहार डॉक्टर हैंडल कर रहा है। शुक्रिया सर, ये सब तो आपकी देन है, वरना हम जैसे न्यू डॉक्टर्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता कौन है? बात नए या पुराने की नहीं है, पैशन की होती है। और तुम भले ही इस फील्ड में ज्यादा पुराने नहीं हो, पर यू ऑल्सो नो यू आर द बेस्ट न्यूरोसर्जन टुडे। इनफैक्ट इसलिए मैं तुम्हें अपने एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। प्लीज बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता होगा? मतलब ये कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसके बाद हम शायद हमारे असाइलम के लोगों को सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि उन्हें मॉरली करेक्ट कर सकते हैं। इस असाइलम में जितने लोग हैं मोस्टली दे आर क्रिमिनल। उनके गुनाहों को भगवान भी माफ नहीं कर सकता, पर मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे उनके अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। That's impossible, sir. हम उनके पागलपन को ठीक कर सकते हैं, पर नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। Yes, but we can do it. मैं कई सालों से लोगों के दिमाग पर रिसर्च कर रहा हूँ, पर तुम बिलीव नहीं करोगे, इस यूनिवर्स में इतने डायमेंशंस और इतनी रियलिटीज हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनमें से एक डायमेंशन में एक ऐसी चीज है जिससे वी कैन क्योर पीपल। सर, ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ सच में नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता मेरे पास है, तो क्या तुम मेरा इस रिसर्च में साथ दोगे? डील। ये विराज है कौन? इंसान के भेष में छुपा वो राक्षस है विराज, जिसने सिर्फ मेरी नहीं कईयों की जिंदगियां बर्बाद की है। पर आप इन सब में फंसे कैसे? विराज ने किसी मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि उसने सालों की रिसर्च के बाद उसने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप किसी भी दुनिया में कदम रख सकते हो, और उस दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है। ऑफ कोर्स
मैंने उनकी बातें नहीं मानी, पर फिर विराज वो मशीन ले आया और हम दोनों ने उसे इस्तेमाल करके कई दुनिया देखी। अबे गुरु, तुम आप बंगाली माल तो नहीं फुका दिया इसको? ध्रुव प्रसाद के पेट में जोर से कोहनी मारकर उसको घूरते हुए कहता है, चुप साले। अबे ओए लप्पू चमन, तुम अगर प्रेत नगरी नरेश हो तो हम भी बनारस के उतलेश प्रिंस हैं, प्रिंस। शो सम रिस्पेक्ट यंग मैन। आई नो तुम दोनों को मेरी बातें कोई मजाक लग रही होंगी, पर ये सच है, क्योंकि इसके बाद जो मैंने किया उन गुनाहों की सजा मैं आज तक यहाँ भुगत रहा हूँ। हर्षित लैब के बेड पर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, सिवाय उस रोशनी के जो बेड के ऊपर से या तो वहां मौजूद जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनमें से निकल रही थी। हर्षित के सर पर एक मशीन लगी हुई थी। अलग अलग तार उसके पूरे शरीर में लगे हुए थे। ऑल राइट, नाउ आर यू रेडी हर्षित? यस सर, बॉर्न रेडी। ये इंजेक्शन ये तुम्हारे शरीर को सुन्न करने के लिए है, जस्ट इन केस यू नो। एंड दिस मशीन, माय ब्यूटीफुल लव चाइल्ड, she'll take you to a different dimension. तुम्हारा शरीर जिंदा होगा बट अनेबल टू थिंक और रिएक्ट। न्यूरोसर्जन हो, यू मस्ट नो, विदाउट योर माइंड बॉडी इज नथिंग बट अ डम्पस्टर। बट योर डम्पस्टर इज सेफ विथ मी। इतना कहते ही विराज ने हर्षित को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद हर्षित की आंखें बंद हो गई, पर अब भी वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। You must be familiar with this phrase, eat, sleep and repeat. Nice. लेकिन you see, मैं पैदाइशी थोड़ा उल्टा आदमी हूँ। So in my lab, it's sleep, eat and keep repeating. नहीं समझ आया? You see हर्षित, तुम एक काबिल न्यूरोसर्जन हो, जिस वजह से you are my subject. ये कोई बेहोश करने की दवा नहीं थी। ये थी वो मेडिसिन जिससे तुम्हारा शरीर अब इंसान को खाने के लिए तरसेगा। सुनाई दिया तुम्हें? यू विल क्रेव ह्यूमन ब्लड। यस आई नो, ये धोखा है, पर इमेजिन यू विल बी सो यूजफुल। आई एम अ बिग नेम इन दिस कंट्री, और जो लोग इन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए शहीद हुए हैं, आई नीडेड अ प्लेस टू डंप देयर बॉडीज समवेयर। यू आर दैट डस्टबिन हु विल ईट दीज ह्यूमंस फॉर मी, एंड सिर्फ मैं ही तुम्हें इस सबकॉन्शियस स्टेट से बाहर निकाल सकता हूं। लेट द पार्टी बिगिन, शैल वी? तो आपका मतलब है आपके शरीर का इस्तेमाल कर विराज ने कई लोगों को मारा? हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। विराज ने मेरे अंदर की बुराई को एक्टिवेट किया और मुझसे मर्डर्स पे मर्डर्स करवाए। सैकड़ों लोगों की जान ली है इन हाथों ने। पर हल्क, आई मीन हर्षित जी, अभी कल हमको कोई बताया आप कोमा में हैं। मैं जिंदा हूं, अपने दिमाग में कैद हूं। विराज के एक्सपेरिमेंट ने मेरे दिमाग और आत्मा के 2 हिस्से कर दिए, और मेरे 3 हिस्से शरीर और आत्मा 3 डायमेंशंस में फंसे हैं। एक मैजिक वर्ड है, वो मेरे आत्मा और शरीर को एक कर सकता है, और सिर्फ वही अब मुझे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। क्या सस्ता हैरी पॉटर चला रखा है यहाँ कसम से। मुझे बचाना है तो मेरी आत्मा के दोनों हिस्सों को खत्म कर दो। मेरा शरीर खुद ब खुद आजाद हो जाएगा।